तो सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा के लिए घर में पकवान बन रहा था। यशोदा मैया रसोई में पकवान बना रही थी। कन्हैया छोटे से बच्चे जाकर कहते मैया मैया हमको भूख लगी, हमको दो कुछ खाने के लिए। यशोदा माँ कहती हैं लाला अभी तो भोग लगेगा, भोग लगने के बाद ही तुमको प्रसादी मिलेगा। बोले किसको भोग लगेगा? बोले इंद्र की पूजा होती है। बोले इंद्र कौन है? बोले हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ज्यादा जानकारी लेना है तो नंद बाबा अपने मित्रों के साथ, भाइयों के साथ चौपाल में बैठे, जाकर उनसे पूछो। कृष्ण आते हैं और चौपाल में सबके सामने, नंद बाबा के सामने कृष्ण कहते हैं बाबा हम लोग किसकी पूजा करते हैं? बोले इंद्र की पूजा करते हैं। बोले क्यों पूजा करते हैं? बोले वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा होती है, क्योंकि हम लोगों की मूल संपत्ति गौ, और इंद्र वर्षा करते हैं तो अन्न होता है, अन्न हम लोग खाते हैं, और जो घास होती है वो पशु खाता है। कहते हैं बाबा एक बात बताओ कि अगर इंद्र की पूजा आप नहीं करेंगे तो क्या आपके घर में वर्षा नहीं होगी? बोले वर्षा होगी। क्यों नहीं होगी? बोले फिर इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? क्यों करना है इंद्र की पूजा? बोले बेटा इंद्र की पूजा वर्षा करने के लिए होती है। तो बोले बाबा यही तो बोल रहे हैं, अगर आप पूजा करते हैं और आपका पड़ोसी इंद्र की पूजा नहीं करता तो क्या आपके खेत में बारिश होगी और पड़ोसी के खेत में बारिश नहीं होगी? बोले बेटा बारिश होगी तो सबके खेत में होगी। बोले बाबा यही तो समझाना चाहते हैं, ये सब इंद्र मनिंद्र जितने हैं ये सब भगवान के नौकर चाकर हैं, भगवान के नौकर हैं। ये सब हाथ जोड़े हमारे कन्हैया के सामने खड़े रहते हैं। कन्हैया जो आदेश देते हैं वो वही करते हैं। ये नौकर हैं, इनकी नौकरी है। ये बारिश करना, हवा देना, अग्नि देना, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमें इनकी नहीं पूजा करनी चाहिए। अगर आपको पूजा करना ही है तो गिरिराज भगवान की पूजा करिए, जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं और पूरे ब्रज की रक्षा करते हैं। और ये जानना, अगर इस समय इस पूरे धरातल पे अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से अभी तक अगर कोई आपको दर्शन, साक्षात दर्शन दे रहा है तो हमारे ब्रज में गिरिराज गोवर्धन दे रहे हैं। वही गिरिराज गोवर्धन आज भी हैं जिन गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने अपनी एक अंगुली पे धारण किया था। वही गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए मौका मिले तो कभी गिरिराज जी का दर्शन करने जरूर जाइए, गिरिराज जी की परिक्रमा करने जरूर जाइए, जरूर जाइए गिरिराज जी की परिक्रमा करने। इसलिए कन्हैया कहते हैं बाबा एक बार आप गिरिराज जी को भोग लगाइए। और मैं विश्वास से कहता हूं अगर आप गिरिराज जी को भोग लगाएंगे तो हमारा ठाकुर प्रकट होकर के खाता है। हमारे ब्रज में बहुत सारी ऐसे संतों के साथ लीलाएं हुई हैं। ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होकर के लीला करते हैं। एक दिन हमारे यहाँ एक मंदिर है, उसमें एक पुजारी जी पूजा करते थे। काफी समय पहले की बात है। पूजा करते थे और बाहर पर्दा लगा था, अंदर श्रृंगार चल रहा था। कभी कभी भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो भक्तों के साथ लीला करते हैं। पर्दा बंद था, बाहर भक्त लोग खड़े हैं दर्शन करने के लिए और पुजारी जी श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान को पगड़ी पहनाते हैं तो जब कमर में ला करके जब करधनी पहनाते तो पगड़ी गिर जाती। करधनी जब बांधते तो करधनी बांध करके जब पगड़ी ठीक करते करधनी खुल जाती। जब करधनी बांधने जाते पगड़ी लगा के तो पगड़ी खुल जाती, पगड़ी लगाने जाते तो करधनी खुल जाती। काफी समय हो गया, सब लोग चिल्लाने लगे देर हो रहा है, देर हो रहा है, देर हो रहा है। क्या कर रहे हैं पुजारी जी अंदर? दर्शन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। सबकी आवाज सुनकर के पुजारी जी को क्रोध आ गया। कभी कभी भगवान लीला करते हैं। अब देखो स्वयं पुजारी ने, भगवान जब श्रृंगार धारण नहीं कर रहे थे तो पुजारी ने एक तमाचा खींच करके मारा। जैसे ही एक तमाचा खींच करके मारा वैसे ही पगड़ी भी पहन लिए भगवान और करधनी भी पहन लिए। तो भगवान अपने भक्तों के साथ प्रायः ऐसी लीलाएं करते हैं।
भगवान ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं, भगवान आकर के गोद में बैठ जाते हैं और कहते हैं बाबा थोड़ा सा छाछ पिलाओ हमको। जगन्नाथपुरी में एक बाबा रहते थे, जगन्नाथ जी स्वयं आकर के गोद में बैठकर कहते हैं बाबा जगन्नाथपुरी में तो छाछ हमको मिलती नहीं, ब्रज में खूब छाछ मिलती थी और खूब दूध दही मक्खन मिलता था, आज मेरी छाछ पीने की इच्छा हो गई इसलिए मैं तेरे पास चला आया, मुझे थोड़ी छाछ पिला दो। ऐसी ऐसी भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। इसलिए कन्हैया कहते हैं कि आप एक बार गोवर्धन की पूजा करिए, गोवर्धन को भोग लगा करके देखिए, हमारे गिरिराज ठाकुर प्रकट होकर के भोग ग्रहण करेंगे, जबकि आपके इंद्र एक भी बार प्रकट होकर के भोग ग्रहण नहीं किए होंगे। तब उस दिन विचार विमर्श नहीं हो पाया कि किसकी पूजा की जाए, क्योंकि एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते पिमामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। भगवान गीता में कहते हैं कि आप जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, भगवान कह रहे हैं वो हमारी ही पूजा हो रही है, लेकिन अविधि पूर्वकम। अगर विधि पूर्वक करना है तो हमारी पूजा करो। भगवान कृष्ण की पूजा करने से काली, दुर्गा, इंद्र, जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा अपने आप हो जाती है। भगवान को भोग लगाने मात्र से सारे देवी देवताओं को भाग बट जाता है, भगवान सबको दे देते हैं, ले जाओ प्रसाद पाओ तुम। लेकिन जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, केवल देवी देवताओं को ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। देवी देवताओं की तो अपने आप पूजा हो जाती है। इसलिए उस दिन विचार विमर्श नहीं हो पाया। दूसरे दिन नंद बाबा सारे ब्रजवासियों को बुलाए कि भाई वर्ष में एक बार ये उत्सव होता है, उत्सव बंद नहीं होना चाहिए, उत्सव चलते रहना चाहिए। सारे ब्रजवासियों से पूछे आप सब बताओ किसकी पूजा करनी चाहिए। सारे ब्रजवासी एक मत से हाथ उठा करके कहते हैं क्या कि हमें जो कन्हैया कह रहे हैं वही करना है। कन्हैया कह रहे हैं गिरिराज की पूजा करना है, तो हम सब अब मिलकर के गिरिराज की पूजा करें।